सीमा वाजपेयी परिवार की बड़ी बहू थी और बहुत संस्कारी। खाना परसते समय उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अब तो कुछ ही दिनों में आपकी छोटी बहू रानी आ जाएगी, तब मुझे ना आराम चाहिए। पूरे 10 सालों से इस घर का दिन रात काम कर रही हूँ, अब मुझे भी तो छुट्टी चाहिए ना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। अब आपकी देवरानी जो आ रही है, सारा काम वो संभालेगी। अब आप आराम से छुट्टी पर जाइए। हाँ बहू, तुमने इस घर की बखूब सेवा की है और अब तुम्हारी देवरानी की बारी है। कुछ ही दिनों में अनुज की शादी प्रिया के साथ हो जाती है और सीमा की देवरानी प्रिया शादी के बाद अपने नए घर में गृह प्रवेश करती है। उसका बड़े ही अच्छे से नए घर में स्वागत किया जाता है। सास कलश गिरवाकर और पैरों में हल्दी और चंदन लगाकर अपनी नई बहू को बड़े ही ठाट से घर में लाती है। तो ये है मेरी देवरानी। हाँ भाभी, और अब आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गई हूँ। अगले ही दिन सुबह प्रिया नहा धोकर रसोई घर में आती है। प्याज, टमाटर, आलू सब कुछ काट लेती है कि तभी सीमा उसे बताती है, देखो प्रिया, इस घर में ना सबको सिलबट्टे की चटनी पसंद है, तो तुम्हें वो बनानी पड़ेगी। क्या? आज के जमाने में सिलबट्टे की चटनी कौन खाता है भाभी? मैं नहीं बनाने वाली हूँ। वैसे भी कितनी गर्मी है। ओहो, मुझे तो अभी से पसीना आ रहा है। आप जाइए, वैसे भी छुट्टी पर है ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। प्रिया झट से अनुज को फोन लगाती है और नया मिक्सर ग्राइंडर लाने के लिए कहती है। अरे जब मिक्सर ग्राइंडर में चटनी बन ही जाएगी तो सिलबट्टे पर क्यों पीसूं? थोड़ी ही देर में अनुज नया मिक्सर ग्राइंडर लेकर आ जाता है। पर वो प्रिया, घर में ना सबको सिलबट्टे की चटनी पसंद है। अरे तो क्या मैं गर्मी में सिलबट्टे की चटनी बनाऊं? ना बाबा ना, मिक्सर ग्राइंडर किस लिए है? इसी में बनेगा जो भी बनेगा। प्रिया प्याज, टमाटर, अदरक, नारियल, मेथी का दाना सभी को एक प्लेट में सजा लेती है। बारी बारी सबके बारीक टुकड़े कर देती है। उसमें थोड़े बहुत आम के डंठल भी डाल देती है और मिक्सर ग्राइंडर में मजेदार धनिया, पुदीना, आम की चटनी को बनाकर तैयार करती है। देखते ही देखते सिर्फ एक स्विच ऑन करने से मिक्सर ग्राइंडर इन सभी चीजों को अच्छे से पीस देता है, वो भी बहुत बारीक। चटनी के पीसने के बाद उसमें नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ी सी दही मिलाकर प्रिया तैयार करती है और सबके लिए चटनी लेकर आती है। जैसे ही घर के सभी लोग पराठे के साथ चटनी को लगाकर खाते हैं, ओहो, इसमें तो सिलबट्टे जैसी चटनी का स्वाद ही नहीं है। बहू, तुमने क्या सिलबट्टे पर चटनी नहीं बनाई? हाँ बहू, मुझे तो सिलबट्टे की चटनी पसंद है। पापा जी, जब मिक्सर ग्राइंडर है तो सिलबट्टे की चटनी भला कौन खाएगा? नहीं बहू, हमारे घर में तो नियम है। इतने सालों से सीमा बहू भी तो सिलबट्टे पर चटनी बना रही थी, सिलबट्टे पर ही बनेगी चटनी तो। अब तुम सीख लो। और बहू, तुमने बताया नहीं? माँ जी, बताया तो था। हाँ, तो जब बताया था तो तुम्हें करना ही पड़ेगा प्रिया। प्रिया अगले दिन फिर से नहा धोकर तैयार होकर रसोई घर में आती है और सुबह के नाश्ते की तैयारी करती है। नाश्ते में वह पोहा, ब्रेड बटर टोस्ट और पुदीना नारियल की चटनी बनाने का सोचती है। सबसे पहले वे पुदीना के पत्तों को बारीक काटकर दही का पेस्ट बनाकर थोड़ी देर भीगने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर करके उसमें नमक, मिर्ची और बाकी मसाले मिलाकर सबको गरम गरम पराठे के साथ चटनी परसती है कि तभी ससुर जी को चटनी का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहू, लगता है तुमने फिर से आज मिक्सी में चटनी बना दी है। हाँ पापा जी, तो मिक्सी का काम ही क्या है? अरे इतनी गर्मी में मेरा पसीना ही सूखता नहीं है और ऐसे में मैं धनिया, पुदीना, टमाटर और नारियल को कैसे भला इतनी देर में एक एक करके पीसूं? देखो बहू, वो सब तो नहीं पता, पर इस चटनी में ना बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, हजम ही नहीं हो रहा। ओहो, इन सबको दिक्कत क्या है? अरे किचन में इतनी गर्मी है, अगर इतना ही शौक है सिलबट्टे की चटनी खाने का तो जरा किचन में बनाकर तो देखे, इतनी मेहनत लगती है। हाय, मेरे तो पसीने छूट गए। कि तभी सीमा आती है। देखो प्रिया, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मुझे पता है किचन में बहुत गर्मी है, ना ही पंखा है ना ही एग्जॉस्ट। चलो, मैंने तुम्हें आज प्याज और मिर्ची और ना धनिया पुदीने की चटनी बनाना सिखाती हूँ, वो भी सिलबट्टे पर। नहीं भाभी नहीं, मैं नहीं बनाने वाली सिलबट्टे पर चटनी। और वैसे भी आप तो गांव से हैं, भला आपको क्या पता मिक्सर ग्राइंडर में चटनी कैसे बनाते हैं? अच्छा, मुझे क्यों नहीं पता होगा? तो ठीक है, आप भी बना लिया कीजिए। क्या जरूरत है सिलबट्टे पर चटनी बनाने की? आपकी वजह से ही सबकी ना घर में आदत बिगड़ी हुई है। इतने सालों में ना आपने ही आदत बिगाड़ी है सिलबट्टे पर चटनी बना बना के। मैं तो
भी नहीं बनाऊंगी। मिक्सर ग्राइंडर किस लिए है? और वैसे भी मैं पढ़ी लिखी मॉडर्न हूँ, मुझे पता है कि कैसे दिमाग का इस्तेमाल करके कम समय में खाना तैयार करते हैं। आप रहने दीजिए, वैसे भी ना आप रेस्ट पर है। सीमा प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर आखिरकार उसे खुद ही बुरा लग जाता है और वह रसोई घर से चली जाती है। हाँ, जब मिक्सर ग्राइंडर है तो भला फिर सिलबट्टे पे इतनी गर्मी में पसीना बहा के कौन चटनी पीसेगा? 5 मिनट में मिक्सी में सारी कटी हुई सब्जियां, नमक, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला मिलाकर प्रिया चटनी को तैयार करती है और एक बार फिर से घर वालों को परसती है। तभी सासू माँ कहती है, देखो बहू, अब हम तो तुम्हारी मिक्सी की चटनी खा ही देते हैं, पर ना तुम्हारी बुआ सास और मामी सास आने वाली है और उनके बच्चे, तो ना तुम सिलबट्टे पर ही पीस कर तैयार करना। अरे हम तो फिर भी मान जाएंगे, लेकिन वो ना शहर में नहीं गांव में रही हैं। अरे उनकी बहुएं तो अभी तक मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं, वो भी कड़ी धूप में आंगन में बैठकर। अब देख लो, अपने सिलबट्टे पे ही चटनी बननी चाहिए। हाँ ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे मैं बना लूंगी। प्रिया अगली सुबह नहा धोकर रसोई घर में आती है। सारे शाही पकवान बनाने के बाद सिलबट्टा निकालती है और उस पर बारीक कटा हुआ धनिया, अदरक, लहसुन, नारियल के टुकड़े को मिर्ची डालकर सिलबट्टे पर पीसने लगती है कि तभी अचानक मिर्ची उछलकर उसकी आंखों में पड़ जाता है। ओहो, मिर्ची लग गई। हे भगवान, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, मैं नहीं करने वाली। ऐसा सोचकर प्रिया मिक्सी में सारी बारीक कटी हुई सब्जियां डाल देती है और सारे बारीक मसाले मिलाकर चटनी को तैयार कर देती है। प्रिया बाकी खाने के साथ चटनी को लेकर सबके सामने परसती है और तभी कहती है, देखिए माँ जी, मैं तो सिलबट्टे पर चटनी नहीं बना सकती। मैंने बहुत कोशिश की पर मेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं भाभी इतने समय से कैसे बना रही है, और वैसे भी वो तो गाँव से है, उन्हें क्या पता कि मिक्सर ग्राइंडर कैसे चलता है। पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं शहर से हूँ, मैं ना चटनी नहीं बनाने वाली। कि तभी बड़ी बहू को गुस्सा आता है। अब इतनी भी बड़ी बात नहीं है मिक्सर ग्राइंडर में चटनी बनाना, मैं तुम्हें चटनी बनाकर दिखाऊंगी। अगली सुबह बड़ी बहू सीमा भी आती है और सिलबट्टे पर नहीं, इस बार वह मिक्सी में कटी हुई सब्जियों को डालकर स्विच ऑन करती है, पर देखते ही देखते सारी कटी हुई सब्जियों और मसाले किचन के स्लैब पर बिखर जाते हैं और छोटी बहू जोर जोर से हंसने लगती है। भाभी आप रहने दीजिए, आप गांव से हैं, आपसे ना हो पाएगा। प्रिया को इस तरह सीमा का मजाक उड़ाते हुए सास देख लेती है और उसका पारा चढ़ जाता है। अरे बहू, तुम ये कैसे बात कर रही हो? गांव से है तो क्या हुआ, संस्कारों वाली है। इतने सालों से इसने हम सबका ध्यान रखा है और वही सिलबट्टे की चटनी बनाई है। तुम्हें आए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुम इसे ताना मार रही हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी कल गांव से खास मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए 10 तरह की सिलबट्टे की चटनी तैयार करनी है। अगली सुबह दोनों बहुएं जल्दी से रसोई घर में आती है। मैं तो नहीं बनाऊंगी सिलबट्टे पर चटनी। अरे प्रिया, एक बार बना के तो देखो, बस ये प्याज अदरक है, इसे ही तो पीसना है। भाभी आप ही बनाइए। ऐसा बोलकर प्रिया सब्जियों को बारीक काटती है। आज वह नारियल, इमली, धनिया, पुदीना, दही वाली, मेथी, प्याज, टमाटर की चटनी बनाती है। सारी चटनियों के सामान को बराबर बारीक काटकर वह शुरू कर देती है, तो दूसरी तरफ सीमा बहू सिलबट्टे पर धनिया, पुदीना, दही और बाकी मसालों डालकर चटनी बनाना शुरू करती है, पर 10 मिनट में ही उसकी हालत खराब हो जाती है। इधर छोटी बहू हंसती है। अरे भाभी, आपको तो पसीने आ रहे हैं, आपके सारे कपड़े भीग गए हैं। अब आप ही बताइए, क्या सही है सिलबट्टे पर चटनी बनाना? हाँ कोई बात नहीं, पर स्वाद तो इसी से आएगा। खैर आप अपने स्वाद को देखिए और मैं अपनी मिक्सी में ना 5 मिनट में सारी चटनियाँ तैयार करूंगी। ऐसा कह के दोनों अपनी अपनी चटनियाँ तैयार करके मेहमानों के सामने परसते हैं। जैसे ही बुआ सास और दादी सास दोनों की बनाई हुई चटनी को चखते हैं तो झट से बोलते हैं, अरे ये मिक्सी वाली चटनी तो बिल्कुल भी रास नहीं आई, और ये सिलबट्टे वाली चटनी ये तो कमाल की है। कुछ भी कह लो, तुम्हें ना अपनी छोटी बहू को ठीक से रहन सहन सिखाना चाहिए। अरे सिलबट्टे की चटनी का स्वाद भला मिक्सी में आता है कभी? बुआ सास, दादी सास और सारे मेहमान सभी प्रिया की बुराई करते हैं और वहाँ उनकी बेइज्जती कर कर चले जाते हैं। प्रिया को बहुत दुख होता है, वह सबसे माफी मांगती है और अपनी भाभी सीमा से कहती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, अगर आज मैंने सिलबट्टे पर चटनी बनाई होती तो शायद माँ की और पिताजी की और आप सबकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी ठीक हो, अगर सिलबट्टे पर चटनी बनाएंगे इतनी गर्मी में तो बुरा हाल हो जाता है।
क्यों ना हम ऐसा करें कि सिलबट्टे और मिक्सी दोनों की चटनी बना दें। मैं ना तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। ठीक है भाभी। ऐसा सोचकर बड़ी बहू छोटी बहू को सिलबट्टे पर चटनी बनाना सिखाती है और छोटी बहू बड़ी बहू को मिक्सर ग्राइंडर में 5 मिनट में फटाफट बढ़िया सी चटनी बनाना सिखा देती है। अब घर में एक दिन सिलबट्टे की चटनी बनती तो दूसरे दिन मिक्सर ग्राइंडर की, और इससे घर के सभी लोग बड़े खुश होते हैं। अरे वाह, अब आया ना असली मजा। परिवार तो ऐसे ही चलता है, और वैसे भी सिलबट्टे पर पीसने में बहुत गर्मी लगती होगी। तो कभी कभी हमें मिक्सी की चटनी का भी स्वाद लेना चाहिए। और इस तरह प्रिया और सीमा की गृहस्थी हंसी खुशी चलने लगती है। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।